if you are uploading constantly shorts but still getting less than 1000 views, why is like that? आपको शॉर्ट्स के ऊपर व्यूज क्यों नहीं आ रहे हैं? वो 1000 से भी कम क्यों है? आई हैव 6 मेथड्स। इन 6 मेथड्स को फॉलो करके आपका ये वाला जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा 100%। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इन सारे मेथड्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो भी करना है और अपने माइंड के अंदर बिठा के इनके अकॉर्डिंग जो शॉर्ट्स हैं वो आपको बनाने हैं। मेथड 1, वीडियो स्वाइप रेशो इश्यूज कि आपका जो भी शॉर्ट है क्या उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखा जा रहा है, क्या उसके ऊपर जो ज़्यादा सेकंड्स के लिए देखा जा रहा है, कम सेकंड्स के लिए देखा जा रहा है। इससे आपको पता चल जाएगा कि अगर तो वो कम सेकंड्स के लिए देखा गया है आपका जो शॉर्ट है, तो इट मीन्स कि आपका शॉर्ट बहुत लॉन्ग हो चुका है, जो इंटरेस्टिंग ही नहीं रहा है, इतना लंबा शॉर्ट कोई देखे नहीं है। तो लॉन्ग शॉर्ट्स आर ऑलवेज डेंजरस। यू शुड चूज 20 सेकंड्स का शॉर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो, या 20 से 30 सेकंड्स का। 40 सेकंड्स का जो शॉर्ट है वहाँ तक जाना इतना कोई भी नहीं देखता है, तो मेरे ख्याल में आप शॉर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा लेंथ के नहीं बनाएंगे, उससे ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो आप 30 सेकंड्स तक मैक्सिमम जाओ या 20 सेकंड्स तक रहो। सेकंड मेथड इज दैट यूजिंग अ ब्रांड न्यू अकाउंट। आप एक ऐसा अकाउंट यूज़ कर रहे हो जो ऑलरेडी यूट्यूब पे नहीं है, जिससे ना तो आपने वीडियोस देखी हैं, ना आपने कोई कमेंट्स किए हैं, ना आप डिफरेंट चैनल्स को विजिट करते हो। वो न्यू बना है और बिल्कुल न्यू अकाउंट से आप अगर वीडियोस अपलोड करना शुरू कर देते हो तो यूट्यूब को ये डाउट होने लगता है कि क्या ये रिपोर्ट है, क्या ये ह्यूमन नहीं है। तो क्या है कि आपको एक ऐसा अकाउंट बनाना है या एक ऐसे अकाउंट पे चैनल बनाना है जो ऑलरेडी एक्टिव हो। ठीक है, यूज एन अकाउंट दैट यू ऑलरेडी एक्टिव ऑन। तो उससे क्या होगा, उससे ये यकीन हो जाएगा यूट्यूब को कि ये ह्यूमन है, रिपोर्ट नहीं है। तो आप क्या करो कि आपका अकाउंट ये नहीं है कि आप चैनल बनाओ और उसके ऊपर वीडियोस वगैरह जो हैं वो अपलोड की हों, ये इस तरह से नहीं नहीं नहीं। आपका अकाउंट को जिससे आपने डिफरेंट चैनल्स को विजिट किया हो, उनके ऊपर कमेंट्स करते हो, सब्सक्राइब किया हो, डिफरेंट वीडियोस को देखते हो, तो इससे ये यकीन हो जाए कि हाँ ये अकाउंट है, ऑलरेडी बना हुआ है और ये चल रहा है, ये एक्टिव रहा है। तो 1 से 2 मंथ्स जो हैं वो आपको देने हैं अपनी उस अकाउंट को भी 1 से 2 महीने तक वो एक्टिव रहे। उसके साथ आप डिफरेंट चैनल्स को डिफरेंट चैनल्स के साथ आप इंगेज्ड रहे हो और उनके ऊपर कमेंट्स करते हो या वीडियोस वगैरह वॉच करते हो, तो उसके बाद अगर आप अपलोड करोगे तो यूट्यूब आपके चैनल को ग्रो करेगा। डोंट वरी अबाउट दैट। The third method is missing the algorithm. You don't know about that कि ट्रेंड क्या चल रहा है। आप टोटली एल्गोरिथम को मिस किए जा रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलना है। आप एक डिफरेंट ट्रेंड के साथ चल रहे हो, आप एक डिफरेंट लाइन के ऊपर चल रहे हो, आपको नहीं पता है। यू शुड ऑलवेज फॉलो द ट्रेंड। आपको पता होना चाहिए कि इस टाइम क्या चल रहा है, ऑडियंस क्या की डिमांड क्या है, ऑडियंस देखना क्या चाहती है। आप कहाँ से ये इन्फो ले सकते हो लाइक दैट? आप इंस्टाग्राम रील्स देखो, आप टिकटॉक वीडियोस देखो, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि हाँ ऑडियंस की डिमांड क्या है, ऑडियंस क्या देखना चाहते हैं। आप उन टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियोस बना लो, आप उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर भी बना सकते हो या उनके साथ इंगेज होकर रिलेट करके आप बना सकते हो। अगर तो आपने मिस कर दिया है एल्गोरिथम को, तो आपको एक और जो इसका सॉल्यूशन है वो ये है कि आपके जो वीडियो है उसके ऊपर व्यूज़ नहीं आए हैं, तो क्या करें कि आप उस वीडियो को डिलीट कर दो। आप उसके टाइटल्स वगैरह चेंज करो, डिस्क्रिप्शन चेंज करो और उसको री-अपलोड कर दो किसी और ने। अगर हम बात करें फोर्थ मेथड की, द इनकरेक्ट टैग्स। आप जो भी टैग्स यूज़ कर रहे हो वो गलत हैं, वो रिलेट ही नहीं करते आपकी वीडियो के साथ। यू आर नॉट यूजिंग द करेक्ट टैग्स फॉर द ऑडियंस। आपको पता नहीं है कि कौन से टैग्स चूज़ करने हैं। फॉर एग्जांपल हम कैटेगराइज़ कर लेते हैं इन टैग्स को, जैसे कि पोस्ट स्पेसिफिक टैग्स हैं, नीच स्पेसिफिक टैग्स आ जाते हैं एंड ब्रॉड टैग्स आ जाते हैं। अगर हम बात करें पोस्ट स्पेसिफिक टैग्स की, तो आपकी वीडियो जो मेन चीज़ आप दिखा रहे हो अपनी वीडियो के अंदर, आपको वही टैग यूज़ करना है, ठीक है? जिससे रिलेटेड आपकी वीडियो है, वही टैग आपको यूज़ करना है। जैसे आपकी वीडियो बाइसेप वर्कआउट आप उसमें दिखा रहे हो, तो आपका जो टैग है वो उसी तरह का होना चाहिए। जैसे बेस्ट बाइसेप वर्कआउट एक्सरसाइज़ेज़ हो गया, तो आपको ये चूज़ करना है। अगर सेकंड की बात करें तो नीश स्पेसिफिक टैग्स आ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक नीश चल रही है, तो आपको उसी नीश से रिलेटेड टैग्स को चूज़ करना है। जैसे एनिमेटेड नीश चल रही है, तो आपको एनिमेटेड नीश टैग्स को ही चूज़ करना है, जैसे कि एआई शॉर्ट्स वगैरह होके, हैशटैग एआई शॉर्ट्स एंड ऑल दैट। ब्रॉड टैग्स की अगर हम बात करें तो वायरल जितने भी शॉर्ट्स आ जाते हैं, ठीक है, हैशटैग वायरल शॉर्ट्स आते हैं, हैशटैग फॉर यू आके ब्रॉड लेवल पे ओवरऑल की बात कर लेते हैं, तो उसमें जितने भी शॉर्ट्स आते हैं, तो जितने भी शॉर्ट्स के अंदर टैग्स आते हैं वो सारे उसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं।
अगर हम बात करें मेथड 5 की, तो अपलोडिंग टू मच। आप क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी की तरफ जा रहे हो। मीन्स आप अपलोड किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो। अभी आपने अकाउंट क्रिएट किया है, ठीक है? और इसके ऊपर आप दिन में 4-4 5-5 जो शॉर्ट्स हैं वो अपलोड किए जा रहे हो। तो उससे समझ नहीं आती यूट्यूब को समझ नहीं आती कि आपका जो कौन-सा शॉर्ट को ज़्यादा जो है वो प्रोमिनेंट करना चाहिए और कौन-सी शॉर्ट जो है उसको नहीं करना चाहिए। द एल्गोरिथम इज ट्राइंग टू फाइंड ऑडियंस। उसके लिए बहुत मुश्किल है आपके ऑडियंस को सर्च करना। ये पॉसिबल है कि आपका एक शॉट तो अच्छा हो, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि दूसरा शॉट अच्छा ना हो। अगर आप शॉर्ट्स जो हैं वो ज़रा कम अपलोड करोगे तो आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन गेन करने का मौका मिल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे गलती है, नेक्स्ट ट्रेंड क्या चल रहा है, किसके अकॉर्डिंग मुझे जो है वो शॉर्ट अपलोड करना है। मेरे पहला जो शॉर्ट है या मैंने जितने भी वीडियोज़ अपलोड की हैं, उनके ऊपर क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, मैंने कहाँ पे मिस्टेक्स की हैं, मुझे नेक्स्ट वो मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो इससे बेटर ये होता है कि आप क्वालिटीज़ बेहतर करें, ठीक है? क्वालिटी की तरफ जाएँ, आप डाटा गैदर करें, आप अच्छी क्वालिटी की तरफ जाएँ और क्वांटिटी से ज़्यादा। अगर आप दिन में 2 शॉर्ट्स भी अपलोड कर देते हो तो इट्स इनफ है। इससे ज़्यादा की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। इफ वी टॉक अबाउट द मेथड 6 इज़ दैट हैशटैग्स इन टाइटल्स। अगर आप टाइटल के अंदर हैशटैग्स को यूज़ कर रहे हो तो इट्स वेरी डेंजरस फॉर यू। टाइटल शुड नेवर बी विथ टैग्स, विथ हैशटैग्स। आपको क्या करना है, आपको क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी है कि लोग आपका जो शॉर्ट है उसके ऊपर खुद क्लिक करें। हाउ इज लाइक दैट कि आप जो है वो आपका थंबनेल इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होना चाहिए फिर लोग उसके ऊपर खुद क्लिक करें और उसको देख सकें। तो आप क्या करोगे, आपको ज़्यादा अगर आपने हैशटैग्स यूज़ करते भी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर हैशटैग्स यूज़ कर सकते हो। 2 से 3 हैशटैग्स ज़रूर आप डिस्क्रिप्शन के अंदर यूज़ करो, बट टाइटल के अंदर हैशटैग्स को यूज़ करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आपका जो मेन फ़ोकस होना चाहिए वो आपका थंबनेल के ऊपर होना चाहिए और जो टाइटल आप लिखे हैं वो बिल्कुल रिलेट करता हो और ऑडियंस को क्लिक करें। ठीक है? लोगों को क्लिक कर जाए आपका टाइटल, उसमें हैशटैग्स की ज़रूरत नहीं है। तो आपको ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। गाइस, आई होप सो आपको ये मेथड समझ में आ गए होंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं इससे भी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आ रही हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।